आज की इस वीडियो में कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित का अध्याय 2 बहुपद का भाग 3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम लोग समझेंगे। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का तो पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए, मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है। तो लिखेंगे रैखिक बहुपद ax प्लस बी, क्योंकि रैखिक बहुपद होता है ax प्लस बी के रूप में होता है। ये डज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक, इसका जो शून्यक होता है स्टूडेंट, वो होता है माइनस बी अपान में ए। हिंदी में लिखना चाहें तो बी का मतलब है अचर पद, तो लिखेंगे माइनस में अचर पद। अचर पद का मतलब जिसमें x नहीं है, और अपान में यानी कि बट्टे में लिखेंगे x का कोफिशिएंट, यानी कि x दिख रहा होगा, x का गुणांक। गुणांक का मतलब गुणा का अंक। तो ये है रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद के लिए है कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, का जो शून्यक होता है माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि अचर पद और बट्टे में x का गुणांक। अचर पद बट्टे में x का गुणांक। इसका चलिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे आप रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल कह रहा है कि बहुपद 2x प्लस 3 के शून्यक या मूल ज्ञात कीजिए। शून्यक को ही मूल कहते हैं। तो स्टूडेंट ये रैखिक दिख रहा है क्योंकि इसका पावर 1 है, तो इसका शून्यक निकालेंगे। तो बहुपद क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं। बहुपद है कितना? 2x प्लस 3। तो इसका शून्यक निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसके इक्वल 0 रखेंगे, और इसमें से हम लोग सॉल्व करके इसमें x का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट x का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 इधर है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 होगा। तो x इजिकल टू कितना होगा? माइनस 3 अपान में इधर 2 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग देगा। यही जो x की वैल्यू है वही क्या होगा? शून्यक होगा। तो लिखेंगे अतः बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक बराबर -3/2 आंसर हो गया। या शून्यक -3/2 है, ये भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट जो आपको हम फार्मूला बताए हैं, फार्मूला से यदि देखते हैं तो फार्मूला से क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी के जगह पे क्या है? 3 है, तो -3 अपान ए की वैल्यू 2 है, तो -3 अपान 2। तो इस प्रकार रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या आप सॉल्व करके निकालिए। दोनों में से जो अच्छा लगे, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना पड़ेगा। उसका स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है? ax प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू है यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 3, तो -3 अपान 2, या इसे सॉल्व कर लीजिए। अब स्टूडेंट द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, तो इसमें क्या है, यदि अल्फा
तथा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए की वैल्यू जीरो नहीं होता है, कि शून्यक हो तो, यानी कि अल्फा बीटा इसकी शून्यक मान लिया जाए तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बराबर होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए को हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये है द्विघात बहुपद के शून्यकों या मूलों का योग। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा हम लोग इसके शून्यक माने हैं। तो ये होता है सी अपान में ए, सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद है, अचर पद। और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कैसे एग्जाम्पल करेंगे तब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल्स, एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, कह रहा है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक भी निकालना है और इसमें संबंध सत्यता की जांच करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो बहुपद दिया है उसको हम लोग मान लेते हैं बहुपद को fx, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना fx, बहुपद को मान लेंगे fx बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको और वही क्रम में लिखेंगे, यानी कि x के घातों के घटते क्रम में। तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 घात वाला, फिर से 1 घात वाला, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब इसका जो है कि हम लोग करेंगे फैक्टर, इसका शून्यक निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का क्या है, 36 18, यानी कि 6 का इंटू करेंगे -3 के साथ, 6 का इंटू करेंगे -3 के साथ, तो क्या होगा भाई 36 18, यानी कि -18। अब इसको तोड़ेंगे, जिसको घटाने पर क्या आ जाए, माइनस है तो घटाएंगे, घटाने पर -7 आ जाए। तो इसको हम लोग 18 को तोड़ दें 9 इंटू 2, लेकिन -7 लाना है तो बड़ा वाला माइनस रख देंगे, ताकि घटा कर देख लीजिए 2 में से 9 गया, माइनस में 7 हो जाएगा, 2 में से 9 जाएगा, माइनस में 7, यानी कि घटाने पर मध्य पद मिल जाए और गुणा कर देने पर पहला और तीसरा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणनफल मिल जाए। तो अब इसे हम लोग लिखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो मध्य तोड़ दिए, 6x स्क्वायर, 2 है प्लस में तो प्लस 2x, -9 है तो -9x -3। अब इसका पेयर बना लेंगे, जोड़ा बनाएंगे, अब प्रत्येक जोड़े में से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से देखिए स्टूडेंट 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 से भाग इसमें पूरा जा रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 3 6, यानी कि 3x। यहाँ पे पूरा कॉमन आ चुका, तो नहीं कुछ बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 3 के 9, यानी कि 3 से इसमें भाग जा रहा है,
माइनस 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 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 से भाग लगाएंगे इसमें 9 में तो 3 बार हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा, सिर्फ 3 है तो 3 में 3 से भाग लगेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि जहाँ कुछ नहीं बचता है कॉमन लेने पे वहाँ पे 1 लिखते हैं। क्यों 1 लिखते हैं? ताकि 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 लिखते हैं। अब इसका एक फैक्टर हो गया, क्या हो गया 3x प्लस 1 और हो गया 2x माइनस 3। ये तो अब फैक्टर हम लोग का हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे, इसमें भी लिख सकते हैं अब f(x) इजिकल टू 0। f(x) की वैल्यू हम लोग ये वाला रख देंगे, नीचे वाला f(x) का मान रख देंगे, यानी कि 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल 0। जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर लिख देना है। अब क्या करना है, पहले बार एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0, यानी कि दोनों कोष्टक के बराबर 0 लिख देना है ताकि हमको x की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको हम 0 कर दिए, फिर इसको 0 कर लेंगे तो ये हो गया 3x। अभी भी रैखिक बन गया, अभी तो इसको सॉल्व करेंगे पक्षांतर नियम से, तो ये इधर जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू हो जाएगा -1। अब बट्टे में 3 गुणा करा था तो ये भाग दे देगा। यहाँ पे भी निकालेंगे तो 2x इजिकल टू प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 अपान में 2। तो इस तरह से इसके शून्यक आ गए। शून्य कितना आ गया -1/3 और 3/2। तो लिख देंगे तह दिए गए बहुपद के शून्यक, तह दिए गए बहुपद का शून्यक -1/2 तथा 3/2 -1/3 तथा 3/2 है। अब इसका करना सत्यापन संबंध, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध कह रहा था जांच करने के लिए, तो हम लोग करेंगे सत्यापन। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग सत्यापन का, तो लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन में यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो लिखेंगे पहला शून्यकों का योग। तो योग देखिए स्टूडेंट, योग का मतलब होता है जोड़, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई -1/3 और +3/2। आप इसको पर लिखिए या इसको, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 6 लॉस ऑफ, यानी कि एलसीएम 6, तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 से 1 -1 इंटू 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें +3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 + 3 तरीके 9 और बट्टे में 6, तो 9 में से 2 गया आपका, ये हो जाएगा 7/6। देखिए स्टूडेंट, ये 7/6 का रिलेशन इससे क्या मिल रहा है, जो बहुपद दिया है -7 और 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बाहर, क्योंकि -7 है इसका कोफिशिएंट, तो -7 यहाँ पे लिख लें, तो ये माइनस करना पड़ेगा, -7 इधर लिख दें तो -7 इधर बाहर करना पड़ेगा ताकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, इसलिए हमने माइनस बना दिया। अब बट्टे में 6, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या दिख रहा है, -7 जो कि -x का गुणांक है और 6 जो कि x² का गुणांक है। तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं क्या, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हट नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, और ये 7 जो कि क्या हो गया x का गुणांक, तो लिखेंगे -x का गुणांक
और बट्टे में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि 6 जो है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब एक और रिलेशन होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से योग निकालते हैं। गुणनफल निकालने के लिए गुणनफल और आसान है, तथा लिख देंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल में गुणा कर लेंगे। तो पहला शून्य का -1/3, दूसरा शून्य का 3/2। गुणनफल यानी कि गुणा कर लेंगे -1/3 और 3/2 का। तो गुणनफल में देखिए स्टूडेंट, ये गुणा करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। तो गुणनफल में आपका आ गया कितना, -1/2, -1/2। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे -1/2 आया, तो इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे आना चाहिए वो आया नहीं। तो ये तो आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। देखिए क्यों, कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है नीचे, 6 है। तो हम लोग 6 बनाने की कोशिश करेंगे नीचे। तो 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुणा कर लें हम लोग, 3 से गुणा कर लें। तो 2 × 3 और ऊपर भी 3 से गुणा कर ले। क्यों गुणा किए भाई, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -3/6। अब देखेंगे 3 क्या है, 3 जो है कि कांस्टेंट टर्म है। देखिए स्टूडेंट, 3 कांस्टेंट टर्म है और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि -3 जो है कि अचर पद है, -3 अचर पद है, तो अचर पद और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 से 3 यदि नहीं कैंसिल किए होते तो इससे आ गया होता 3 × 1 = 3, यानी कि -3/2 23 है। तो आप नहीं भी कैंसिल कर दे तो भी आ जाता। यदि हम कैंसिल कर ले भी तो भी आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बस नीचे वाला हमको माइंड में फिट कर लेना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, तो 6 लाने के लिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालते हैं। अब स्टूडेंट त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। और इसके हम लोग जो शून्यक है, शून्यकों को अल्फा बीटा गामा मान लें। तो शून्यक को अल्फा बीटा गामा और त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है, यानी कि ये लिखे हैं, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d A ≠ 0 के शून्यक हो तो इसमें जो रिलेशन होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच, ये क्या होता है, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है, इसको हम लोग लिखते हैं -b/a, यानी कि लिखेंगे हिंदी में -x² का गुणांक और बट्टे में हमेशा नीचे हाईएस्ट वाले का गुणांक, यानी कि x³ का गुणांक, यानी कि पहला रिलेशन होता है जिसको हम लोग इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, यानी कि सभी शून्यकों का योग -b/a -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक। इसका अगला जो होता है रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं
कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी कि दो दो शून्य को एक साथ गुणा करके उनका योग है, यानी कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर होता है सी अपान ए। सी अपान ए यानी कि x का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, तो इसको हम लोग लिखेंगे x का गुणांक अपान, नीचे तो हमेशा हाईएस्ट वाले कराएगा, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू होता है सी बाई ए, जिसको हम लोग लिखते हैं एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद एक और रिलेशन होता है जिसको हम लोग लिखते हैं सभी शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा, जिसको हम लोग कहते हैं सभी शून्यकों का गुणनफल या तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए, डी का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद बटे ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये जो है कि त्रिघात बहुपद के लिए हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स एक सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने लिया है कि एग्जाम्पल से है, एग्जाम्पल कर त्रिघात बहुपद एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के शून्य को यानी कि मूलों 2 माइनस 3 और 4 की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि मूल इसका है कि नहीं इसके सत्यता की जांच करना है, तथा एफ एक्स के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए, यानी कि संबंध को भी सत्यापन करना है और इस शून्य का भी सत्यता करना है। यानी कि शून्य का सत्यता करने का मतलब शून्य इसी बहुपद का है कि नहीं है, यानी कि जो शून्य के दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है, पहले तो ये सत्यता की जांच करना है, उसके बाद से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एफ एक्स, क्या दिया है बहुपद एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये बहुपद दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, जो एफ एक्स है उसको, यानी कि एफ एक्स में ये 2 3 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर, सबसे पहले 2 दिया है, 2 पहला है, किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं, 2 रखने पर, तो रखेंगे रखने पर, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा f2 इजिकल टू कितना आएगा, जहाँ x वहाँ पे 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे 8 प्लस और प्लस ये है, तो 8 और 24 हो जाएगा आपका 32 और ये 12 हो जाएगा, 3 से को 12 माइनस में और 20 माइनस में 32, यानी कि ये आपका 0 हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया। अब ऐसे ही x इजिकल टू क्या रखेंगे 3, तो x इजिकल टू माइनस 3 पर इसको रखेंगे तो f माइनस 3 मिलेगा, क्योंकि जहाँ x है वहाँ पे हमने 3 पुट किया है माइनस में, तो माइनस 3 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में माइनस 10 गुणे माइनस 3 और प्लस में 24,
तो ये हो जाएगा माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, यानी कि -27, 3 का घन -27 -3 इंटू ये तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 30 हो जाएगा 10 3 और प्लस में सॉरी ये 30 होगा 10 3 30 और ये 24 है। तो स्टूडेंट 24 और 30 होता है आपका प्लस में 54 हो जाएगा। यहाँ पे 27 है और 29 27 है, ये भी -27 है, गुणा करेंगे ये भी -27, तो यानी कि -54 हो गया। तो ये भी आपका जीरो आ गया, यानी सॉल्व करेंगे तो जीरो एक्यूरेट आ जाएगा। यदि जीरो नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तभी नहीं जीरो आ रहा है। अब x इजिकल टू क्या रखेंगे, तीसरा नंबर क्या दिया है, जो तीसरा शून्य था वो 4 है, तो लिखेंगे x इजिकल टू 4 पर f4 यानी कि हो जाएगा 4 की क्यूब -3 इंटू 4 का स्क्वायर -10 इंटू 4 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 10 चौक होता है 40 प्लस 24, तो 64 और 24 आपका हो जाएगा 4 4 8, ये प्लस प्लस है मैं जोड़ दे रहा हूँ, 4 और 4 8, 2 और 6 8 88 और ये माइनस में 48 होगा और प्लस में 40 होगा, 48 और 40 होता है आपका 88, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 16 3 48 और 40 माइनस और माइनस जुड़ जाएगा 88, ये जीरो आ गया। तो स्टूडेंट ये भी कैलकुलेट करने पे जीरो आ गया, तो लिख देंगे इस प्रकार या अतः लिख रहा हूँ, अतः 2 -3 तथा 4 fx की शून्यक हैं। क्यों शून्यक है, क्योंकि सभी जो शून्यक दिया था वो बहुपद के मान को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। और शून्यक का मतलब होता है कोई भी बहुपद का मान जीरो कर दे, कोई भी नंबर x के स्थान पर रखने पे यदि बहुपद का मान जीरो हो जाए तो वह शून्यक कहलाता है। तो तीनों के तीनों इसके शून्यक हैं दिए गए बहुपद के। तो शून्यक का तो हम लोग सत्यता की जांच कर लिए, अब इसमें संबंध जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच उसका सत्यापन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या, सत्यापन। तो सत्यापन में क्या करेंगे, सत्यापन में हम लोग मान लेंगे कि पहला को अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा होता है। तो मान लेंगे पहला शून्य अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो अल्फा इजिकल टू 2, बीटा इजिकल टू -3 और अल्फा इजिकल टू 2, बीटा इजिकल टू -3 और गामा इजिकल टू 4। तो इसका लिखेंगे कौन सा, पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू, यानी कि 2 प्लस माइनस में 3 प्लस 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 यानी कि 2 और 4 6 में से 3 चला गया, आपका 3 बचेगा। स्टूडेंट ये तो 3 बच गया, लेकिन नीचे तो x³ का गुणांक होता है, तो x³ का गुणांक 1 है, यहाँ पे देखेंगे x³ का गुणांक 1 है, तो हम लोग इसे 3/3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि फाइनली आ गया 3 जो है कि देखेंगे तो ये है -3 दिख रहा है, यानी कि -3 लाना पड़ेगा। तो -3 हम यदि लिख देता हूँ -3 और -3 लिखिए तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, बट्टे में 1। अब क्या आ गया, ये जो है कि x² का गुणांक है, -3 x² का गुणांक है और नीचे तो x³ का गुणांक है, तो इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्या, -x² का गुणांक अपान में x³ का गुणांक। हमने ऐसा क्यों लाया, ताकि यही आपको फार्मूला बताए थे
यानी कि माइनस ला दिए 3, ताकि -3 इसमें दिख रहा था गुणांक में। तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे में 1 क्यों लिखे, ताकि इसका गुणांक क्या था, 1 था। तो ये आपका आ गया -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक। अब इसका दूसरा फार्मूला का जांच करेंगे। तो दूसरा फार्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 3 चौको 12 प्लस 8 हो जाएगा। तो जो कि 12 और 6 18 प्लस 8 यानी कि -10, बट्टे में 1 लिख सकते हैं। किसी के भी नीचे क्यों 1 लिखें, ताकि 1 जो कि x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक है इसलिए 1 हमने नीचे लिखा है। अब 10 जो कि दिख रहा है x का गुणांक है माइनस में, तो हम इसको 10 x का गुणांक हो गया, नीचे x³ का गुणांक तो लिख सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपका x का गुणांक जो फार्मूला होता है x का गुणांक अपान में x³ का गुणांक। यानी कि दूसरा फार्मूला भी हम लोग जांच कर लिए कि ये दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा तो सबसे आसान है क्योंकि गुणा करना है सिर्फ। तो अल्फा बीटा गामा इजकल टू अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू 4। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस में 24। तो 3 6 चौको 24। अब ये तो प्लस 24 था, तो हम लोग करेंगे क्या, माइनस, यानी कि आपका -24 आ गया। तो हम इसको माइनस कामन और ब्रैकेट में प्लस 24 लिख दें अपान में 1, क्योंकि 1 तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं। और प्लस 24 हमने क्यों बनाया, ताकि इसका जो अचर पद है वो 24 से प्लस में, तो अचर पद को देखते हुए हमने प्लस बना दिया। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं माइनस अचर पद बट्टे में x³ का गुणांक। तो माइनस और 24 का मतलब है अचर पद और नीचे हो जाएगा x³ का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग तीनों फार्मूले को वेरीफाई कर चुके। यानी कि इस तरह से किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करते हैं।